सुबह अलार्म बजता है, गॉब्लिन उठ जाता है, बट पढ़ने के लिए नहीं। सबसे पहले फ़ोन उठाता है और बस 5 मिनट रील्स कह के एक रील, दूसरी रील, और ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है। गॉब्लिन अभी भी बेड पे ही पड़ा है। फिर गिल्ट आता है, यार आज का दिन तो ख़राब हो गया। तो डिसाइड करता है अब 1 घंटा सीरियस स्टडी। बुक्स खोलता है, बैठता है, लेकिन दिमाग ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड है। नोटिफिकेशंस आता है, व्हाट्सअप का मैसेजेस आता है, क्रश की स्टोरी देखना, यूट्यूब रिकमेंडेशन, सब एक साथ हिट करता है। कंसंट्रेशन गायब। 5 मिनट के अंदर फिर फ़ोन हाथ में आ जाता है और गॉब्लिन फिर बोलता है, कल से पक्का पढ़ूंगा यार, कल से पक्का। लेकिन अपना स्पाइडी सुबह जल्दी उठता है, बिना फ़ोन चेक किए 5 मिनट मेडिटेशन करता है, माइंड साइलेंस करता है। फ़ोन डीएनडी पे, यानी डू नॉट डिस्टर्ब पे। नो रील्स, नो नॉइस, डायरेक्ट स्टडी टेबल। प्लान रेडी है। एक रात पहले से करके बैठा था। 90 मिनट्स डीप फोकस, बिना एक बार भी डिस्ट्रैक्शन के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, माइंडसेट। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रोकास्टिनेशन के बारे में। अब प्रोकास्टिनेशन तो तुम सबको पता ही है क्या होता है। और जैसे तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि एक गॉब्लिन था और एक स्पाइडी है। तो गॉब्लिन कौन सा बच्चा है तुम्हें पता है? गॉब्लिन वो है जिसके जैसा हमें बिल्कुल नहीं बनना है। उसकी रैंक हज़ारों लाखों में आने वाली है, ठीक है। और जो स्पाइडी है वो तुम्हें पता है कौन है? स्पाइडी वो है जो बेस्ट वर्जन है, जिसके जैसा हम एडमायर करेंगे कि वैसे स्टूडेंट हम बन पाए, ठीक है। और तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं भरत हूँ और मैं एक एनआईटीएन हूँ। तो मैं जितनी भी एडवाइस दूंगा ये सब मैंने अपने आप फॉलो किए, और मैं चाहूँगा कि तुम मेरी एडवाइस मानो ताकि तुम भी एक आईआईटीएन, एनआईटीएन या फिर एम्स जा पाओ, ठीक है। तो यार मैं तुम्हें एक अपनी कहानी बताता हूँ। ये मेरे कोटा टाइम्स की कहानी है, जब मैं कोटा में रहा करता था और जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। तुम्हारे जैसे ही मेरे को भी प्रोकास्टिनेशन की बहुत गंदी आदत लगी हुई थी। देखो मेरा कोचिंग टाइम जो होता था ना, सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे चालू हो जाती थी मेरी कोचिंग, और हमारी कोचिंग चलती थी दोपहर के 12 से 1 बजे तक के आसपास से, ठीक है। अब मैं क्या सोचता था कि सुबह कोचिंग करेंगे, दोपहर को फुल पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात को थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे दोस्तों के साथ, उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के वापस कोचिंग। तो डीपीपी मॉड्यूल्स ये सब मैं वो दोपहर से लेके जो शाम का टाइम होता था ना, 7-8 बजे के आसपास, डिनर से पहले का टाइम, उस समय मैं कंप्लीट कर लूँगा ये सोचता था। लेकिन मैं प्रोकास्टिनेशन देखना, तुम मैं क्या करता था कि हम गए सुबह 7 बजे कोचिंग, सब दोस्त लोग मिलके एक साथ, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोचिंग ख़त्म हुई हमारी 1-2 बजे। जोरों की भूख लगी, फुल थक गए थे, बिना ब्रेकफास्ट करे जाते थे कभी कभी। तो आपको पता ही है 10 मिनट पहले तो रेडी होते थे हम कोचिंग चालू होने के। तो क्या है कि हम एकदम जाते थे और सीधे खाने में टूट पड़ते थे, क्योंकि बहुत भूख लगती थी इतने घंटे पढ़ने के बाद, बिना किसी ब्रेक के। लगातार 3-4 क्लासेस होती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लगातार होती जा रही है। तो क्या है ना, हमें भूख लगती थी, हम खाने में टूट पड़ते थे, और इतना ज़्यादा दाल चावल रोटी भर पेट खा लेते थे। और मैं क्या सोचता था कि पढ़ूंगा, उसके बाद जाके रिवाइज करूंगा जो आज क्लास में पढ़ा है, डीपीपी करूंगा, मॉड्यूल्स करूंगा। लेकिन हम करते क्या थे, सो जाते थे सब दोस्त एक साथ मिल के खराटे मार के जो सो रहे हैं हॉस्टल के अंदर, सो रहे हैं, सोते सोते कब 4-5 बज गया पता ही नहीं चला। अब जैसे 4-5 बजा, फिर थोड़ी बहुत भूख लगना चालू हो जाती थी, फिर नाश्ता का टाइम हो जाता था, हम चले जाते थे नाश्ता करने। फिर हम सोचते थे नाश्ता करने के बाद पक्का पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या होता था कि चलो यार रूम के दोस्तों के रूम में जाके थोड़ी बकचोदी कर लेती है। कभी कभी मेरे रूम में मेरा दोस्त आ जाता था, और कभी कभी मैं किसी दोस्त के रूम में चले जाता था, और फिर गेमिंग करते हुए, वीडियोस देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए, कुछ ना कुछ करते करते ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते चलाते हमारा टाइम पूरा पास हो जाता था, और बज जाते थे 7-8। और 7-8 बज नहीं, अपना क्या टाइम हो गया, अपना टाइम हो गया डिनर करने का। अब डिनर करने के टाइम जाते थे, उसके बाद हम सोचते डिनर करने के बाद पक्का से पढ़ेंगे। और डिनर करने के बाद फिर जो हम पढ़ने बैठते थे, 1 घंटे पढ़े मैक्स टू मैक्स, जिसमें थोड़ा बहुत होमवर्क डीपीपी वगैरह सॉल्व किए। उसके बाद फिर ध्यान ऐसा भटकता था, इतना प्रोकास्टिनेट करते थे कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेगे करके पढ़ ही नहीं पाते थे। रात के 12 बज जाते थे, हम पढ़ेंगे 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 करते रहते थे। एक दूसरे के दोस्तों के रूम में चले जाते थे, फ़ोन चलाने लग जाते थे, ओवर थिंक करने लग जाते थे, यार क्या होगा, मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं, एनआईटी में होगा कि नहीं, मैं क्या नीट क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग के दोस्तों के ग्रुप में चलते रहता था, बातचीत होने लग जाती थी, कॉल चालू हो जाते थे, घर वालों से बात करना चालू कर देते थे, घूमना फिरना चालू कर देते थे, और प्रोकास्टिनेट करते करते रात के 12 बज जाते थे। फिर वापस हम क्या करते थे, सुबह 7 बजे उठते थे और कोचिंग जाते थे। फिर वही साइकिल सेम रिपीट हो रहा है।
अब मेरा पॉइंट मेरी स्टोरी बताने का ये था कि मैंने जो गलती की ना, ये तुम गलती ना करूँ। अब मेरे को ड्रॉप ईयर में ये बातें पता चली जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। ये चीज़ें मेरे को बहुत रिग्रेट हुई थी अपने टाइम पे, काश ये चीज़ें मेरे को थोड़ी पहले पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता मेरे लाइफ में। लेकिन क्या है ना, मैंने ड्रॉप ईयर में चीज़ें फॉलो करना चालू की और तुम्हें पता है आज मैं NITian हूँ और मैं अपने कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो क्या है ना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई भी यूट्यूब चैनल पे पता नहीं चलेगा। तुमने जहाँ पे भी सुना होगा ना प्रोक्रास्टिनेशन में, क्या सुना होगा, टू डू लिस्ट बनाओ और पहले से एक दिन पहले लिख के चलो क्या करना है। और प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है तो आप थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, ये सब फालतू के एडवाइस नहीं दे रहा मैं तुम लोगों को, एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा जो मैंने खुद फॉलो की है, ठीक है। और ये एडवाइस तुमने यूट्यूब पे कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वो है मेंटल हेल्थ। तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो सबसे बड़ा बैरियर है कि तुम क्यों प्रोक्रास्टिनेशन किए जा रहे हो बचपन से लेके आज तक। अगर तुमने अपने मेंटल हेल्थ को सही कर लिया ना, तो तुम इतने अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे ना, वो जो टॉपर स्टूडेंट है ना उसमें और तुम में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात यह है कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करते हैं। देखो मैं तुम्हें दो बच्चों की कहानी बता रहा हूँ। एक बच्चा है, मान लो हमारा गॉब्लिन। अब गॉब्लिन को क्या है, मेडिटेशन ये सब चीज़ें गे लगती है कि कौन करेगा ये सब बचकानी हरकतें, इससे क्या, मैं तो पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन तुम मानो ना मानो, जो बच्चा ज़्यादा मेडिटेट करता है, अच्छी बेटर स्लीप लेता है, अपना मेंटल हेल्थ को चेक में रखता है कि कोई भी चीज़ उसके दिमाग को हार्म नहीं पहुंचा सकती, बाहर की चीज़, ओवर थिंकिंग कम करता है, वो भले बच्चा कम भी पढ़ेगा लेकिन तब भी वो बच्चा उससे ज़्यादा ही स्कोर करेगा जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ख़राब है। वो सोचता है कि मेंटल हेल्थ को मैं क्यों टाइम दूँ, ये सब चीज़ों को मैं टाइम क्यों दूँ, मैं मेडिटेशन क्यों करूँ, मैं एक्सरसाइज क्यों करूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ तो क्या हुआ, मैं लेकिन पढ़ता हूँ। और हर एक एक सेकंड को यूटिलाइज करता है लेकिन तब भी। और स्लीप डिप्राइव्ड है वो, मतलब सोने का उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे सो रहा है। लेकिन जहाँ पे ये दूसरा बच्चा है, आप मानो ना मानो, ये कम पढ़ के भी ना इस बच्चे से ज़्यादा मॉक टेस्ट में स्कोर करेगा। अब मैं ये तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, जैसे मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। मेंटल हेल्थ आपका वो बेसिक है, आपकी जितनी भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है ना, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे और किसी काम में हो, कि आप सोचते हो कि आज मैं फॉर्मूलाज याद करूँगा, आज मैं उठ के ये करूँगा, आज मैं सुबह जल्दी उठूँगा। और उसके बाद जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है ना जो आप छोड़ना चाह रहे हो, जैसे आप समझ गए हो, पॉर्न, वीडियो गेम्स, जंक फूड खाने की आदत, बिंज ईटिंग की आदत, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, खासकर तो जब पढ़ाई में आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी एक ही चीज़ से सुधरेगी, वो है हमारा मेंटल हेल्थ। अब वो सब बताने से पहले तुम बोलोगे बट भरत भैया रुको रुको रुको, कई सारे बच्चे तो मैंने ऐसे भी जो बिना मेंटल हेल्थ के, बिना स्लीप के, बिना इतना ज़्यादा ध्यान दिए मेडिटेशन एक्सरसाइज फलाना ढिमकाना, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो तो कुछ नहीं करते, पूरे दिन रूम में पड़े रहते हैं, लेकिन तब भी वो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उनका तो टॉप में रैंक आता है, वो हमारे कोचिंग में टॉप मार रहे हैं, हर जगह उनका अच्छा रैंक आ रहा है। तुम बात समझ मेरे भाई, देख क्या बात है ना, कि तू और मैं, हम वो टॉपर बच्चे नहीं थे, हम हैं एवरेज स्टूडेंट्स। ये चैनल मैंने टॉपर बच्चों के लिए नहीं बनाया जो हर चीज़ में एकदम अच्छे हैं, वो ऐसे चैनल्स देखेंगे भी नहीं। ये चैनल मैंने बनाया है तेरे और मेरे जैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, हम एवरेज स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारी मेंटल हेल्थ चेक में रखनी पड़ेगी। तू देख, मान ना मान, तो जितनी भी आदतें हैं ना तेरी प्रोक्रास्टिनेशन की, ये सब पता है क्या है, ये सिम्टम्स है। ये तेरी आदत नहीं है, ये तेरी सिम्टम्स है किस चीज़ के, पुअर मेंटल हेल्थ के। अगर तेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो तू ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदतें ना अपने आप, ओवर थिंकिंग आदत, ये अपने आप छूट जाएंगे तेरे। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, कभी कभी तो होता है ना कि एक दिन सुबह उठता है, एकदम तेरा मेंटल हेल्थ एकदम अच्छा होता है, तू बिल्कुल डिप्रेस नहीं होता, फुल तेरा एनर्जी मूड होता है कि आज से फुल पढ़ूंगा, तो सुबह सुबह से उठ के बैठ के पढ़ने बैठ जाता है और शाम तक, रात तक, पूरा दिन ऐसा पढ़ता है और पूरा दिन के एंड में तू संतुष्ट होकर उठता है कि यार आज तो बढ़िया पढ़ाई हुई, मज़ा आ गया आज तो पढ़ के। लेकिन ये कब होता है, और जब तूने नोटिस किया होगा, जिस दिन तेरा मूड एकदम हैप्पी हैप्पी होता है, एनर्जेटिक होता है, तेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तू डिप्रेशन में नहीं होता है, तब ये चीज़ें होती है। और कुछ दिन होते हैं ना जब तू एकदम डिप्रेशन में बैठा होगा, यार पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, ये तो क्यों होता है, क्योंकि वो तेरा मेंटल हेल्थ उस दिन अच्छा नहीं है। तो तू चाहेगा ना कि दिन के 24 घंटे और सातों के सातों दिन, एक हफ्ते के, तेरा मूड कैसे रहे, वैसे ही रहे जैसे तू सुबह उठ के एकदम पढ़ना चालू कर देता है ना, अपने से पढ़ना, अपने से मोटिवेशन आता है और पूरा दिन ऐसा जाता है कि इतना बढ़िया पढ़ा है, मज़ा आ गया। तो ऐसा मेंटल हेल्थ चाहेगा ना, तो मैं वही समझाने वाला हूँ तुमको कि ये मेंटल हेल्थ ऐसा मिलेगा कैसे। तुम इतना तो समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, इसको तुम ओवरलुक नहीं कर सकते। तो बात ये है, इसको ठीक करने के
और नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए तुम्हारे 5 तरीके हैं अच्छे करने के लिए मेंटल हेल्थ। क्या 5 तरीके हैं? पहला तो सबसे तुम्हें पता ही है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपने मेडिटेट करो, मेडिटेशन। दूसरा है जर्नलिंग, अब मैं बताऊँगा वो आगे क्या होता है और कैसे करना है। उसके बाद होता है एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है सोशलाइजिंग, तुम्हें ना थोड़ा सोशलाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं पूरे ऑटिस्ट बन के एकदम रूम में बैठो 24 घंटे एक इंसान से बात नहीं करते पूरे दिन में। तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम में दिन में अपने दोस्तों से हल्की फुल्की बात करनी पड़ेगी। और सबसे चौथी चीज़ होती है जो आजकल मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे में ना हम लोग करते नहीं है, स्पेंड टाइम इन नेचर। तुम्हें नेचर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करना इन द सेंस एक वॉक के लिए जाओ, सुबह मॉर्निंग में सनलाइट लो, या फिर रात को एक नाइट वॉक पे जाओ, लेकिन बाहर निकलो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। ये नहीं पूरे दिन कमरे में चार दीवारी के अंदर बंद होकर पढ़ रहे हो, ऐसे में तुम्हारा दिमाग जितना चलना होगा ना उसका भी आधा का आधा चलेगा, पता है। तो मेंटल हेल्थ करने का अगर मैं इन 5 पॉइंट में से सबसे ज़्यादा फोकस करने बोलूँ तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो था मेडिटेशन। वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात यह है कि मेडिटेशन करना कैसे, वो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं बता देता हूँ। आगे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं मेडिटेशन पे डिटेलिंग में। मेडिटेट कैसे करते हैं? 3 स्टेप होता है मेडिटेट करने के लिए। पहले तो तुम मेडिटेट करने बैठते हो, उसके बाद उस मेडिटेशन में तुम क्या है कॉन्शियस हो कि हाँ हम मेडिटेट कर रहे हैं। उस मेडिटेशन के सेकंड स्टेप आता है कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तुम सोचने लग जाते हो अपनी क्रश के बारे में, अरे यार मेरी क्रश ने मेरे को मैसेज नहीं किया। उसके बाद तुम सोचने लग जाते हो IIT JEE नीट निकलेगा कि नहीं मेरा, क्या होगा मेरा, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो फर्स्ट स्टेप से जब सेकंड स्टेप में तुम डिस्ट्रैक्ट हुए ना, वो होता है तुम कि भाई अब मेडिटेशन से हट चुका, तुम्हें पता ही नहीं तुम मेडिटेट कर रहे हो। उसके बाद क्या आता है ना, थर्ड स्टेप आता है जब तुम वापस कॉन्शियस होते हो, अरे मैं मेडिटेट कर रहा था, ये मैं क्या सोचने लग गया, मैं क्रश के बारे में कहाँ से सोचने लग गया। तो पहला जो तुम मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे 3 सेकंड के अंदर अंदर, 3 सेकंड के अंदर अंदर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। उसके बाद 4 से 10 सेकंड के बीच में ना, 5-10 सेकंड के बीच में तुम क्या होगे, वापस कॉन्शियस होगे। तो ये थर्ड एक ट्रायंगल बन रहा है देखो। फिर थर्ड पॉइंट आएगा कि तुम, हाँ तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं मेडिटेट कर रहा था, फिर तुम वापस अपना फोकस ले जाओगे मेडिटेशन में करने के लिए। मेडिटेट करना और पढ़ाई करना बहुत सिमिलर होता है। तो मेडिटेशन समझ गए कैसे करते हैं, हम पढ़ाई में भी यही करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कैसे करते हैं, फोकस कैसे बिगड़ता है हमारा। हम पढ़ते रहेंगे, अचानक से ध्यान चले जाता है और फिर तुम उस चीज़ में खो ही जाते हो, फिर तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो, बाद में पढ़ेंगे करके। मेडिटेट तुम्हें यही करना सिखा रहा है कि तुम्हारा ध्यान भटका, फिर तुम ध्यान को वापस लेके आए, कंसंट्रेशन तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरा ध्यान भटका, फिर तुम ध्यान को वापस सही जगह पे कंसंट्रेट किए। यही चीज़ होती है मेडिटेशन, यही चीज़ तुम्हें पढ़ाई में भी करना होता है, यही तरीका होता है फोकस बढ़ाने का, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है दुनिया में, यही एक फुल प्रूवन साइंटिफिक तरीका है फोकस को इंक्रीज करने का, वो है मेडिटेशन। तुम देखो अभी मान नहीं रहोगे भैया क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं यार, ये तो कोई बताया नहीं हमें, ऐसा तो कुछ कभी मैंने सुना नहीं। लेकिन अगर तुमने अपने नीट IIT JEE जर्नी में ये चीज़ फॉलो की जो मैंने बता रहा हूँ, तो तुम अपने नीट JEE और ये IIT जर्नी में ऐसा प्रोग्रेस देखोगे ना, तुम पूरे आज तक लाइफ में नहीं देखा होगा, इतना अच्छा प्रोग्रेस देखोगे तुम पढ़ाई में। तो तुम समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला मेडिटेशन, दूसरा है आपको एक्सरसाइज करना है, आपको जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग मतलब अपने थॉट्स को ना एक पेन और पेपर में जाके लिखना है आपको डेली, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 बार, 4 से 5 बार। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा ओवर थिंकिंग कम होगा। तुम ओवर थिंकिंग करते हो उसके कारण तो तुम्हारा डबल प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये 5 चीज़ें तुम फॉलो करोगे जो मैंने वीडियो में बताई, रिवर्स करके देख लेना अगर तुम्हें याद ना हो। तो क्या करना है तुम्हें, अच्छे से आज से ये चीज़ें फॉलो करनी है। मेडिटेट डेली 5 मिनट मिनिमम करना है। उसके बाद तुम्हें जर्नलिंग करना है। ये सारी चीज़ें आदतें करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तब जाके तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। और मेंटल हेल्थ अच्छा होने के बाद तुम अपनी जर्नी में जो प्रोग्रेस देखोगे वो किसी भी लाइफ में तुमने आज तक ऐसा प्रोग्रेस देखा ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये सब फॉलो करके भी तुम्हारा नीट और JEE में सिलेक्शन ना हुआ ना तो मेरे को बताना, क्योंकि जिस दिन तुम सुबह उठते ही एकदम अच्छे से पढ़ते हो ना, वो दिन वही होता है जिस दिन तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये दिन तुम्हारा हर दिन हो, कि जिस दिन तुम उठ के ही आगे से पढ़ने का मन करे। मानता हूँ कुछ दिन होते हैं, लेकिन वो दिन हफ्ते में 1 बार आता है या 2 बार आता है। हफ्ते के 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन वो दिन नहीं होते जो तुम बहाने बनाते हो ना, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा कल से पढ़ूंगा, ये तुम्हारा डेली का होता है, समझे। तो मेरी बात समझो और इस चीज़ को अप्लाई करो, और आगे मैं ऐसी और वीडियोस लाते रहूँगा। और बहुत सारे बच्चे मेरे को कह रहे थे कि भैया आपसे पर्सनली बात करनी है, कैसे कांटेक्ट करूँ। तो यार देखो यार, मैं ना एक अभी काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट पे। अभी क्या है, मैं तुम्हें मेंटोरशिप, कोचिंग
और कोच वाले जो सिस्टम होते हैं ना, 1-to-1 कॉल्स, ये सब चीज़ें ना मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ ताकि मैं तुम सबकी हेल्प कर पाऊँ। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। हम साथ में मिलके नीट और जेई सब फोड़ेंगे। तुम्हें बस क्या करना है, अपना मेंटल हेल्थ अभी इंप्रूव करना है। दिन ब दिन ना तुम्हारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होते जाएंगे ना, और डायरेक्ट कोरिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम्हारे मार्क्स भी ना डायरेक्ट बढ़ते जाएगा। जितना अच्छा तुम्हारा मेंटल हेल्थ, उतनी अच्छे तुम्हारे मार्क्स। समझे? तो इस चीज़ को तुम ध्यान दो, और मैं जल्दी ना और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहूँगा। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल और स्टे हैप्पी, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो।